हैं, ये कहीं ना कहीं उसका अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुँचे हैं। अब ऐसे दुख की घड़ी में क्या कहा जाए, ये मर्माहत चेहरा नहीं तो कुछ व्यवस्था नहीं था। अगर व्यवस्था रहता तो आज हम लोग के पास रहता हो। क्यों नहीं है अभी यहाँ खड़ा रहने का व्यवस्था? एक टहना कीचड़ में सब बच्चा लोग खड़ा रहता। बात कर रही है जुमलेबाजी है, ये आप सही नहीं कर सकते हैं। उसका नियत साफ नहीं है। सरकार का अगर नियत साफ होता तो शायद इस तरह का दौड़ आप नहीं लगाते, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है और ये बेरोजगारी का आलम है। ये जो बच्चा सूरज आज जो डेथ किया है वो एक मेधावी छात्र था और उन्होंने जेपीएससी मुख्य परीक्षा दुरुस्त करके रखना चाहिए। जब घटनाएं घट रही है तो एहतियात के तौर पर रखना चाहिए था, और यदि नहीं रख रहे हैं तो बहुत ही दुखद है। सरकार को ये जो गहरी नींद में सोई हुई है, अभी नहीं जागती है तो आने वाला दिन में सरकार को इसका पुरजोर मांग करूँगा कि तुरंत जो है ये संज्ञान सरकार ले और सूरज के इंसाफ मिले, उसमें जो भी दोषी अधिकारी हो उन पर कार्रवाई। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी। लेकिन मुआवजा जो उसका परिवार के साथ जितने लोग उसके साथ आश्रित जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आप व्यवस्था करो, तब जाकर के यहाँ का सही रूप से आपका जो पॉलिसी है वो सफल हो पाएगी। बात नहीं, पूरे झारखंड में ये बहाली चल रही है तो सरकार रूट चार्ट तय करती है, और वहाँ जो अधीनस्थ पदाधिकारी है जहाँ जहाँ दौड़ लगा रहा है वहाँ का पदाधिकारी भी टाइम में लक्ष्मण। और आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है गिरिडीह जिला के मानिकबाद पंचायत की। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बेरोजगारी का इतना आलम है कि कहीं ना कहीं अपनी भूख को मिटाने के लिए लोग चौकीदार से लेकर के सिपाही तक का नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। इसी कड़ी में एक हम जो आज तस्वीर आपको दिखाएंगे, काफ़ी चौंकाएगा ये तस्वीर। चौंकाएगा इसलिए कि उत्पाद सिपाही का भी भर्ती चल रहा है, उसको लेकर के पूरे झारखंड में दौड़ का यहाँ अभियान चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई लोग तो बेहोश होकर गिर पड़ रहे हैं उसी स्थल पर, और कई लोगों की जान भी चली गई है। इसी कड़ी में हम आज आपको दिखाएंगे हजारीबाग में उत्पाद सिपाही का दौड़ में मानिकबाद का सूरज ने अपनी जान गंवा दी। ये तस्वीर हम कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए कि ये अभी कुछ ही पल में यहाँ सूरज का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचने वाला है और उसके इंतज़ार में यहाँ लोग हैं। जब सूरज यहाँ से निकला था तो लोगों में आस जगी थी कि हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी करेगा। हालांकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, कुछ लोगों से पता चला है कि जेएससी का भी परीक्षा वो दे चुका था, रिजल्ट भी बेहतरीन उसका आया था। लेकिन वो उत्पाद सिपाही की दौड़ में हजारीबाग जाता है और वहाँ दौड़ के दरमियान में ही उसकी मौत हो जाती है। मौत की खबर पूरा आग की तरह इलाके में फैल जाता है। उसके बाद जैसे ही उनका शव आने की सूचना मिलती है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी महिला पुरुष यहाँ मौजूद हो जाती है उसका अंतिम दर्शन करने के लिए। हालांकि व्यवस्था इतना कमज़ोर है। कल ही की दौड़ में जब गिरिडीह झारखंड के गिरिडीह में दौड़ हो रहे थे तो करीब 42 छात्रों ने 42 अभ्यर्थियों ने चित होकर गिर पड़े। यहाँ तक स्वास्थ्य का लचर व्यवस्था है कि सदर अस्पताल में भी उनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा था। एक बेड में 3 से 4 अभ्यर्थियों को लेटाकर उनका इलाज कराया जा रहा था। सिविल सर्जन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यही स्थिति है सरकारी अस्पतालों का। तो कहीं ना कहीं सरकार जो वैकेंसियाँ निकाल रही है, और ख़ास करके ऐसे वैकेंसी, चाहे वो सिपाही की वैकेंसी हो चाहे चौकीदार की वैकेंसी हो, ये कड़ी धूप में परिश्रम करवाया जाता है अभ्यर्थियों को, और उसको दौड़ के लिए काफ़ी मेहनत पहले से भी करते हैं। लेकिन जब उनका बेहतर इलाज नहीं हो पाता है तो कई अभ्यर्थी दम तोड़ देते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज मानिकबाद में आपको देखने को मिलेगा, जहां सूरज ने अपनी ज़िंदगी को हजारीबाग में समाप्त कर दिया। और वो नौकरी की इच्छा में वहाँ पहुँचा था, लेकिन उनका घर परिवार इकलौता कमाने वाला वो लड़का था, बेरोजगार था। उनके पिताजी मजदूरी करते हैं, 2 भाई बहन थे। जब उनकी मौत हो गई तो मौत की सूचना पा करके पूरे इलाके में मातम छा गया। देख सकते हैं यहाँ कई सारे लोग पहुँचे, कई जनप्रतिनिधि भी हैं और कई समाज सेवी भी हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उसका छोटा भाई है, सूरज का छोटा भाई है, इससे वो बड़ा था। हालांकि बहन उनकी नहीं है। पिताजी इनके मजदूरी करते हैं, ये उनके दादाजी हैं।
दादाजी इस दुख के घड़ी में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, सूरज इस दुनिया में अब नहीं रहा। सर उसको नौकरी देना चाहिए, जो पढ़ाना लिखाने का खर्चा ये बच्चा को, समझे कि नहीं सर। वो सबसे बड़ा बेटा था। हाँ बड़ा बेटा, उसका बड़ा बेटा। अच्छा, ये कब निकला था यहाँ से, घर से दौड़ के लिए हजारीबाग कब निकला था यहाँ? वो हम यहाँ से नहीं, वहीं था सर, हजारीबाग। हजारीबाग में ही पढ़ता हाँ, था? वहीं पढ़ा, देवघर में वहीं पढ़ता था। तो सूरज देवघर में पढ़ता था और वहाँ से उत्पाद सिपाही की जब वैकेंसी निकली तो उसकी सेंटर उसका हजारीबाग पड़ गया था और वहाँ वो दौड़ने के लिए गया था। हालांकि अगर उनका बेहतर इलाज वहाँ हो पाता तो शायद सूरज भी हम लोगों के बीच में होता। समाज सेवी भी कई यहाँ लोग हैं, ग्रामीण भी काफ़ी संख्या में मैं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सूरज के साथ में झारखंड सरकार क्या इंसाफ करती है, उनके बूढ़े माता पिता के लिए क्या व्यवस्था करती है। रोहित जी, आपका स्वागत है। ये हादसा हुआ है, ये आम बात नहीं है। सिपाही की दौड़ में कई दर्जन बच्चे प्रतिदिन बेहोश हो रहे हैं, क्या कहेंगे? यह बहुत ही दुखद है। आज ये दौड़ जब से शुरू हुई है तब से प्रतिदिन जहाँ जहाँ भी दौड़ हो रही है इस तरह की घटनाएं घट रही है। इससे पहले भी गिरिडीह ज़िले का केसवारी गांव है आपका सरिया में, वहाँ के भी एक बच्चा जो है सो डेथ कर गया इसी दौड़ में। तो सरकार को एहतियात के तौर पर कुछ स्टेप लेना चाहिए था, जो आज तक ये लोग नहीं ले रहा है। ये बहुत ही दुखद है। ये जो टाइमिंग है और जो ये भीड़ का जो वहाँ भीड़ जो इकट्ठा करता है, ये सारा कुव्यवस्था के कारण इस तरह की घटनाएं घट रही है। लेकिन आखिर कब तक इस तरह सरकार जो है सो माने सोई हुई रहेगी? जब पहला दिन घटना घटा तो इन लोगों को कोई स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। और ये बेरोज़गारी का आलम है। ये जो बच्चा सूरज आज जो डेथ किया है वो एक मेधावी छात्र था और उन्होंने जेपीएससी मुख्य परीक्षा भी अभी लिखे हैं। उनका रिजल्ट अभी आना था, नहीं जेपीएससी का मुख्य परीक्षा लिख करके गए थे दौड़ यहाँ उत्पाद सिपाही के दौड़ में। ये बेरोजगारी का आलम है पूरे झारखंड का। तो ये बहुत ही दुखद है। सरकार जो एक लचर व्यवस्था बना के रखी है, इस पर जो है सो तुरंत पहल करना चाहिए। साथ ही जो अभी डेथ कर गए, अब इनके घर का एक माने युक्ता हुआ चिराग था जो बुझ गया आज, तो इसके लिए सरकार को मुआवजा तुरंत जो है सो इनके आवेदन में हम लोग हमारे साथी हजारीबाग में थे, वो लिख करके भी दिए हैं। वहाँ पर सबके साथ परिवार के साथ गए थे वहाँ पर और लिख करके वहाँ पर दिया भी है मांग पत्र एगो। उस हिसाब से सरकार को स्टेप लेना चाहिए। और ये घटनाएं जो इस तरह घट रही है, इससे पहले सब जगह जब हो रहा है तो कम से कम हॉस्पिटल का व्यवस्था दुरुस्त करके रखना चाहिए। जब घटनाएं घट रही है तो एहतियात के तौर पर रखना चाहिए था, और यदि नहीं रख रहे हैं तो बहुत ही दुखद है। सरकार को ये जो गहरी नींद में सोई हुई है, अभी नहीं जागती है, तो आने वाला दिन में सरकार को इसका पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार का भी विरोध हो रहा है। 5 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरी देने की बात कह के सत्ता में आई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, लेकिन अब 5 साल करीब बीतने वाले हैं, लेकिन 5 लाख की तो बात अलग है। अभी तक 1 लाख भी सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे पाई है। यही कारण है कि जेपीएससी जैसे अभ्यर्थी भी अब चौकीदार के बहाली में दौड़ने लगे हैं, उत्पाद सिपाही के बहाली में दौड़ने लगे हैं। बेरोजगारी का ये हाल हो गया झारखंड में कि नौकरी पाने के लिए लोग, जेपीएससी के स्टूडेंट भी चौकीदार की बहाली में दौड़ने लगे हैं। भाकपा माले के नेता अशोक पासवान है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर, 5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात करके सत्ता में बैठी थी सरकार, क्या स्थिति है अभी? बहुत दुखद घटना है और लगातार जो खबरें आ रही, ये उत्पाद सिपाही के इस दौड़ में भाग ले रहे हमारे छात्र की मौत हो जा रहा है और इस पर सरकार के तरफ से ठोस पहल नहीं लेना ये दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। हम तो इस घटना, सूरज के इस दुखदायी घटना के जरिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि तुरंत जो है ये संज्ञान सरकार ले और सूरज के इंसाफ मिले, उसमें जो भी दोषी अधिकारी हो उन पर कार्रवाई हो। और साथ ही सूरज एक उगता हुआ चिराग था इस परिवार के लिए, और उनका जो है मृत्यु के बाद जो ये परिवार पूरे बिखर गया है, तो सरकार तुरंत जो है 11 लाख मुआवजे की घोषणा करे, एक सरकारी नौकरी का जो घोषणा करे। अन्यथा जो है
झारखंड के छात्र जो हैं सरकार के खिलाफ भी उग्र होने से जो है बाज नहीं आएंगे। निश्चित तौर पर सूरज एक अपने घर का एक उगता हुआ सूरज था, लेकिन अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा, क्योंकि वह जेपीएससी का परीक्षा भी लिख चुका था, लेकिन नौकरी की लालच में, नौकरी के पाने के ख्याल से वो सिपाही की दौड़ में भी चला गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी। जिला परिषद के प्रतिनिधि हमारे साथ दिनेश राणा जी है, अधिवक्ता भी, हम इनसे भी जानते हैं कि झारखंड सरकार की क्या स्थिति है। लगातार कल ही गिरिडीह में 42 जो अभ्यर्थी है बेहोश होकर गिर पड़े। सरकारी अस्पताल में जब गया तो वहाँ इलाज का कोई व्यवस्था नहीं था। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली झारखंड राज्य का जो पॉलिसी है सरकार का, एक कहीं ना कहीं फेल नज़र होता हुआ आ रहा है। क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम, ये दौड़ का जो कार्यक्रम अभी इन्होंने रखा है इस तपती धूप में, और वो 11 बजे से स्टार्ट करते हैं और 3 बजे 4 बजे समाप्त करते हैं, जबकि ये शेड्यूल होना चाहिए सुबह या तो शाम होना चाहिए। लेकिन इनका देख लीजिए, ये कहने का मतलब है ये 5 लाख नौकरी का जो बात कर रही है जुमलेबाजी है। ये आप सही नहीं कर सकते हैं, उसका नीयत साफ नहीं है। सरकार का अगर नीयत साफ होता तो शायद इस तरह का दौड़ आप नहीं लगाते। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 5-7 लोग अभी तक इसमें शहीद हो चुके हैं और अभी तक सरकार का नींद नहीं खुली है। हम लोग यहाँ से मांग करते हैं कि जो भी सरकार के अधीन जो भी वहाँ दौड़ में काम कर रहे हैं पदाधिकारी या कर्मचारी जो भी है, उस पर हत्या का मुकदमा होनी चाहिए। क्योंकि अपने ज़रूरतों के हिसाब से वो दौड़ करवा रहे हैं, जिससे लोगों की मौत हो रही है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि वो नौकरी तो ऑप्शनल है, नौकरी तो देना ही देना है, लेकिन मुआवजा जो उसका परिवार के साथ जितने लोग उसके साथ आश्रित जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आप व्यवस्था करो, तब जा कर के यहाँ का सही रूप से आपका जो पॉलिसी है वो सफल हो पाएगा। क्योंकि आपने कहा था कि बीए पास युवक को हम 5,000 रुपया देंगे, एमए पास को हम 7,000 देंगे। ये कहाँ गया आपका फंडा, कहाँ गया आपका ये एक्शन प्लान? आप तो बताइए, आज कितने लोगों को और मौत के गाल में और ठेलिएगा आप? कम से कम अभी भी चेतने का काम करिए। और जब तक आप मुआवजा नहीं देंगे, इसके लिए हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए लोग बाध्य होंगे। और यहाँ की पब्लिक जो बेचारा उम्मीद जो सूरज पर किया था, आज उम्मीद जो है पानी में फिर गया। जो उगता हुआ सूरज जो हम लोग कह रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ के नौजवान कहीं ना कहीं भाग्य का विधाता है। और अगर देश का दशा और दिशा अगर लिखता है तो वो नौजवान होता है। और उस उत्पाद विभाग के सिपाही के रूप में वो सेवा देना चाहते थे, आज उसको आप अपने मौत के गाल में जो है संभालिए। इसलिए नौजवान जो होता है देश का रक्षक होता है, और वो रक्षक आज आपने उसको भक्षक बना करके मौत के द्वार में सुला दिया। दोषीदार कौन है? राज्य सरकार दोषी है या फिर वो विभाग जो ये बहाली करवा रहा, दौड़ करवा रहा है? इसमें दोषीदार कौन है आखिर? देखिए, एक्चुअली दोषीदार तो सरकार है। सरकार वहाँ अपना ये रूटीन चार्ट तय करती है, और रूटीन चार्ट के आधार पर एक हजारीबाग जिला और गिरिडीह जिला की बात नहीं, पूरे झारखंड में ये बहाली चल रही है। तो सरकार रूट चार्ट तय करती है, और वहाँ जो अधीनस्थ पदाधिकारी है, जहाँ जहाँ दौड़ लगा रहा है, वहाँ का पदाधिकारी भी दोषी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी हत्या का मुकदमा होनी चाहिए। ये हम लोग सूरज सिपाही की दौड़ के लिए गया था। कोई सिपाही अगर किसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है तो उन्हें शहीद की उपाधि मिलती है। ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस विभाग में ही दौड़ के दरमियान में या उनकी बहाली के दरमियान में मौत हो जाती है, उन्हें क्या उपाधि मिलनी चाहिए? देखिए, इनको तो शहीद का उपाधि है ही, लेकिन यहाँ तो सरकार को सीख लेना चाहिए कि जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही है, उस घटना को संज्ञान में लेना चाहिए, जो सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही इसको आप संभालने का काम करें, ताकि नौजवान जो भी नौजवान अभी दौड़ लगा रहे हैं उसका जान बच सके। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आक्रोश तो काफ़ी देखा जा रहा है, चाहे वो झारखंड के हजारीबाग हो, रांची हो, देवघर हो, कोडरमा हो। इस तरह की घटना को लेकर हर जगह आक्रोश युवा हो रहे हैं, और होना भी लाजमी है। क्योंकि जब व्यवस्था नहीं होता है तो एक साथ में बताया जा रहा है कि 50 से 60 से 70 से नहीं 400 से 500 लड़का को एक ही गैलरी में घुसा दिया जाता है, वो कड़कड़ाती धूप में भी। वैसे में वहाँ पानी की सुविधा नहीं होती है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती है, और कहीं ना कहीं छात्र जो है दौड़ में ही अचेत होकर गिर जाते हैं। स्थानीय मुखिया यहाँ है, क्योंकि
ये घर का हम तस्वीर आपको पहले दिखाएं और हम प्रयास करेंगे कि घर का तस्वीर दिखाएं। हालांकि अभी रात का समय है, लेकिन तब भी हम प्रयास करते हैं दिखाने का। ये खपड़ेल घर है और यही सूरज अपना जीवन यापन करता था। यहीं से पढ़ाई लिखाई करके जेपीएससी की तैयारी कर रहा था और जेपीएससी की तैयारी में परीक्षा लिखने के बाद में वो उत्पाद विभाग सिपाही के दौड़ में गया था, लेकिन अब हम लोगों के बीच में वो नहीं रहा। उसका अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ लोग मौजूद हैं। अब उनके परिजनों को क्या दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, ये तस्वीर आपको बयां करने के लिए काफ़ी है। स्थानीय मुखिया यहाँ हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या सूरज के साथ में इंसाफ होना चाहिए। मुखिया, ये मानीबाद पंचायत मानीबाद गांव के लिए अत्यंत दुखद घटना है। चूँकि हम लोगों ने एक होनहार लड़के को खो दिया जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। चूँकि वो लड़का जेपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका था और 2 एग्ज़ाम वो निकाल भी चुके थे। अब केवल मेडिकल और इंटरव्यू बाकी था और इस परिस्थिति में बेरोजगारी का ये आलम है झारखंड में कि उसे मजबूर होकर के उत्पाद विभाग के सिपाही के दौड़ में जाना पड़ा। चूँकि अगर उधर हो जाता तो इसमें जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए दुखद घटना है। सरकार को संज्ञान लेकर के उचित मुआवजा इस परिवार को मिलना चाहिए और सम्मान के साथ जो होना था तो घटना दुखद ही घट चुका है। उचित मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय लोग हो। हम कुछ महिलाओं से भी आप बात करवाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस आफत की घड़ी में क्या उन पर बीत रही है। सूरज हमारे बीच में जब नहीं रहा, उसके बाद उनके परिजनों के साथ साथ में यहाँ के ग्रामीणों के साथ में क्या बीत रही है। थोड़ा सा इधर जरा सा आप लोग क्या चाह रहे हैं? जैसे थोड़ा इधर बोलिए, सामने बोलिए। आइए इधर आइए। कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ बोलो, 2-4 शब्द। जैसे बाबू थोड़ा सा थोड़ा इधर आइए ना, हल्का सा इधर आइए। क्या आप लोग मांग करते हैं? सूरज हम लोगों के बीच में नहीं रहा। हम लोग जब हम लोग का जवान बेटा ऐसा हो गया तो क्या मांग करें हम लोग सरकार से? क्यों नहीं सुविधा दे रहे हैं? वो इतना क्या मांग करें हम लोग? नहीं होता है। जैसे वो छोटा भाई उस तरह कमाता खिलाता था, बाप मोटा ढो के पाला पोस के इतना बड़ा किया, नौकरी नहीं दे पाया, गया वहाँ कोई सुविधा नहीं दिया, मर गया उसी करके धक्का मार के। वो तो क्या करेगा? इसको बच्चा के लिए कुछ देना चाहिए और उसका माँ बाप के लिए कुछ मुआवजा देना चाहिए। मतलब वो बहाली के स्थान में व्यवस्था भी वैसा नहीं था? नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं था। अगर व्यवस्था रहता तो आज हम लोग के पास रहता। क्यों नहीं है अभी यहाँ? खड़ा रहने का व्यवस्था एक टहना कीचड़ में सब बच्चा लोग खड़ा रहता है, रात भर भूखले रहता है। वहाँ का तस्वीर भी हम लोग देख चुके हैं कि कितना कचरा रोड में खड़ा करता है बच्चा। 24-12 घंटा लाइन में खड़ा कर दिया, खाना पीने का व्यवस्था नहीं, तो क्या करेगा बच्चा लोग? क्या नाम है आपका? पिंकी वर्मा है। सूरज हम लोगों के बीच में नहीं रहा, क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि कुछ उसको छोटा भाई के कुछ इसको व्यवस्था कर दीजिए। हाँ, उसको माता पिता बनिहार तनहार करके और पढ़ाता था। इसको छोटा कहीं ना कहीं है सूरज को लेकर के पूरा गांव में मातम छाया हुआ है और परिजन के साथ साथ में पूरा ग्रामीण भी मांग कर रहे हैं कि सूरज को उचित इंसाफ मिले, सूरज को उचित मुआवजा मिले। अगर सिपाही दौड़ के व्यवस्था में अगर बेहतरीन व्यवस्था होता तो शायद आज सूरज के साथ इस तरह का हादसा नहीं होता। अब देखिए ये सूरज का पार्थिव शरीर है, यहाँ पहुँचने ही वाला है और ये तमाम जो भीड़ देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसका अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुँचे हैं। अब ऐसे दुख की घड़ी में क्या कहा जाए, ये मर्माहत चेहरा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम यहाँ के लोग जो हैं सो सूरज का अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच गए हैं। हजारीबाग से अभी इनका शव पहुँचा है, तो ये सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का यहाँ कहीं ना कहीं ये अगर बेहतरीन तरीके से अगर इसका व्यवस्था किया जाता तो शायद आज सूरज के साथ में इस तरह से नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सरकार से हम भी आग्रह करेंगे कि अगर इस तरह की बहाली की व्यवस्था होती है तो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस तरह का सूरज हमारे बीच में रहे। क्या कहेंगे, इस तरह का हादसा हुआ है, जरा सब देख सकते हैं मर्माहत। मैं स्थानीय निवासी पंचायत ग्राम मानिकबाद से प्रमोद कुशवाहा हूँ और मैं सरकार से नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहना चाहूँगा कि नाम से ही इसका सूरज जिस प्रकार से था, यह अपने घर का सूरज था। क्योंकि यह बच्चा जब से मैं इसको जान रहा हूँ, ये हमसे छोटा है,
तब से यह बहुत मेहनती और लगनशील लड़का था और इसके मन में एक ललक थी कि मैं सरकारी नौकरी कर सरकार की सेवा के रूप में काम करूंगा, देश की सेवा करना चाहूँगा, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में हो या फिर पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह के रूप में हो। लेकिन देखिए बेरोजगारी का आलम ऐसा रहा कि जेपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद, मेंस निकालने के बाद भी बच्चा जो है सो अपने घर परिवार की परिस्थिति को देखते हुए अपने माता पिता के दुख को नहीं सह पाया कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना दिन तक मेरे लिए सहयोग करेंगे, कितना मुझे पैसे रुपए देंगे पढ़ने के लिए। तो यह उत्पाद सिपाही के दौड़ में जो है सो चला गया। क्या वो इसके साथ में इंसाफ होना, क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं, इंसाफ यही करना चाहते हैं। उसका छोटा भाई के लिए जो है सो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि उसके पढ़ने लिखने की एक अच्छी समुचित व्यवस्था की जाए ताकि इसका छोटा भाई पढ़ लिख करके अपना घर परिवार चलाने योग्य हो और उसे आगे चलकर कोई सरकारी नौकरी मिले, ताकि उसके घर परिवार को यह संतुष्टि मिले कि मैंने एक बेटा को खोया तो मेरा दूसरा बेटा को सरकार ने अपने गोद में लेकर के उसे पढ़ाया लिखाया। मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि हेमंत सरकार जिससे कि इनके छोटे भाई को गोद ले ले और वो अपनी तरह से जो है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सूरज की मौत के बाद यहाँ पूरा मातम सा छाया हुआ जो तस्वीरों आप देख सकते हैं। लोग उनकी समुचित व्यवस्था, सरकारी नौकरी के सहित उनके घर परिवार को भरण पोषण की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। अगली कड़ी में और आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।